हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संधि। संधि किसे कहते हैं और क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और संधि के कितने प्रकार होते हैं इसको भी एकदम अच्छे से जानेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि। तो संधि किसको कहते हैं, सबसे पहले मैं उसका डिफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद में उसको तोड़ मरोड़ के आपको बताऊंगा जीरो से हीरो लेवल तक कि संधि किसको कहते हैं। और वीडियो के अंत तक में आप भी जान जाइएगा कि संधि किसको कहते हैं और आप खुद से अपना ट्रिक निकाल लीजिएगा संधि का। तो सबसे पहले संधि का मैं परिभाषा लिख देता हूं। डिफिनेशन, परिभाषा, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और कुछ विकार उत्पन्न करते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम संधि कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बीच में सोच रहे होंगे कि वर्ण क्या होता है, ये विकार क्या होता है। मैं आपको एकदम जीरो से बोला हूं, इसलिए जीरो लेवल से बताऊंगा कि वर्ण क्या होता है। तो आपने नर्सरी में भी पढ़ा होगा कि वर्ण क्या होता है, तो अगर नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। वर्ण जो होता है जैसे कि क, ख, ग, तो यह सब वर्ण हो गया। जैसे कि मेरा नाम हो गया आकर्षण, आकर्षण, तो इसमें यह एक वर्ण है, क एक वर्ण है, र एक वर्ण है, स एक वर्ण है, न एक वर्ण है, यह सब हो जाता है वर्ण। तो यही बोल रहा है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि विकार क्या होता है। विकार को अगर मैं इंग्लिश में आप लोग को बोल दूं तो चेंज, यानी कि कुछ चेंज कर दे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बन जा रहा है। तो जल क्या हो गया, तो जल एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। तो इसी को हम कहेंगे परिवर्तन, यानी कि विकार। संस्कृत में इसी को विकार कहते हैं, साइंस में इसी को परिवर्तन कहते हैं और इंग्लिश में इसी को चेंज कहते हैं। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यही लिखा है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और कुछ विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। तो 50% आपके ब्रेन में घुसा होगा। तो अब मैं एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से घुस जाएगा। एग्जांपल के लिए समझिए, अभी सिर्फ समझिए एग्जांपल के लिए। एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, कैसे बना इस पे ध्यान मत दीजिएगा। एग्जांपल के लिए समझिए, विद्या जोड़, यह बहुत ही पॉपुलर है, यह हर टीचर आपको बताता है शुरुआत में। विद्या जोड़ आलय, या बचपन में आपने खुद पढ़ा होगा। तो विद्या जोड़ आलय मिला के क्या बनता था, विद्या जोड़ आलय आप लोग को बनाए होंगे तो विद्यालय बनता था। क्या बनता था, विद्यालय बनता था। तो आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि विद्यालय, विद्यालय बन गया, पर बीच का ये आ कहाँ जाता है, ये आ कहाँ जाता है, तो यह आ जो है यह रूल से जाता है, रूल से यह आ हट जाता है। और किसके रूल से हट जाता है, तो संधि के रूल से यह हट जाता है। तो इसीलिए संधि पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। संधि से ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए संधि हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो यह रूल से बना और यह कैसे बना ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यह विद्या जोड़ आलय विद्यालय बन गया। यह आपको मैंने समझाने के लिए बोला है कि एक वर्ण हो गया धा, एक वर्ण हो गया आ, तो यह मिलके क्या बन गया, विद्यालय। यानी कि कुछ इसमें चेंजेस हुआ है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब इसके परिवर्तन के बारे में बताऊंगा तब जाके मैं आपको पता चलेगा कि यह कैसे हुआ है। तो अब हम वीडियो को आगे करते हैं और देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे। हाँ, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप को हमको बिहार बोर्ड में पढ़ना है और कहीं पर भी 3 ही टाइप होते हैं। तो देख लीजिए, पहला टाइप होता है
स्वर संधि, स्वर संधि, घबराने की जरूरत नहीं है, सबका एक एक करके मैं डिफिनेशन के साथ पार्ट बाय पार्ट लेक्चर आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। यह हो गया स्वर संधि। दूसरा में जो होता है वो होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो यह 3 टाइप में, इस 3 टाइप के भी बहुत सारे टाइप है, जैसे कि इसके टाइप हैं 5, इसके 5 है, इसके 2 है, और यह विसर्ग तो विसर्गीय पर इसके नियम है 3, इसके 3 नियम है। तो इस सब को एक ही लेक्चर में तो फिनिश हो नहीं पाएगा, इसलिए आज हम सिर्फ स्वर संधि के प्रकार को समझेंगे कि स्वर संधि के क्या प्रकार होते हैं और स्वर संधि के डेफिनेशन को समझेंगे। तो चलिए स्वर संधि के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हम आ चुके हैं स्वर वर्ण की संधि की तरफ। तो स्वर संधि किसको कहते हैं? तो स्वर वर्ण के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो संधि का परिभाषा मैंने क्या बताया था कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और कुछ विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। तो वर्ण मैंने बता दिया, क, ख, अ, आ, ये सब वर्ण होता है। तो अब स्वर वर्ण क्या होता है? तो स्वर वर्ण का मतलब कि जैसे कि हो गया अ, आ, ई, इस टाइप का हो गया स्वर वर्ण। अगर स्वर वर्ण का डिफिनेशन लिखना है तो मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि जिन वर्ण का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं, मतलब कि किसी अन्य वर्ण की सहायता हम नहीं लेते हैं तब भी उसका उच्चारण हो जाता है, जैसे कि अ। और व्यंजन का डिफिनेशन क्या होगा? तो जिन वर्ण का उच्चारण हम स्वर वर्ण के उच्चारण की सहायता के बिना नहीं कर सके, जैसे कि क को बोलिएगा तो अ उसमें छुपा हुआ है, यानी कि स्वर वर्ण इसमें आ रहा है। तो इस टाइप स्वर और व्यंजन मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैं 0 लेवल से बोला हूँ आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो स्वर वर्ण के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए, उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा आपको होता है क्या? दूसरा आपको होता है गुण संधि, गुण और संधि। तीसरा आपको होता है यन संधि, यन संधि। देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सबका डिफिनेशन आगे चल के आपको पता चल जाएगा और ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? गुण हो गया, यन हो गया, वृद्धि हो गया, अयादि, अयादि संधि। अभी मैं आपको बोल दूं कि इनके नाम से ही आपको डिफिनेशन पता चल जाएगा, तो आपको अभी नई जानकारी होगा कि कैसे। तो आगे अभी के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। स्वर संधि को हम जान गए, संधि क्या है यह हम जान गए, और स्वर संधि क्या है यह जान गए, और उसके 5 प्रकार को समझ गए। और अब आगे के वीडियो में हम 2 तक के प्रकारों को या 3 तक के प्रकारों को डिफिनेशन के साथ मैं बताऊंगा और ट्रिक के साथ भी बताऊंगा कि कैसे आप नाम से ही पता कर लीजिएगा। वो दीर्घ है तो यहाँ पे यह रूल लगेगा, गुण है तो यहाँ पे यह रूल लगेगा, इस टाइप से आप पता कर लीजिएगा। तो ट्रिक भी जरूरी होता है, पढ़ाई तो जरूरी होता है, साथ में ट्रिक भी जरूरी होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हो? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।